हम क्या पढ़ रहे हैं, होम्योस्टैटिक्स। क्या पढ़ रहे हैं, होम्योस्टैटिक्स। तो हमने डिफिनीशन बता दिया था कि जो होम्योस्टैटिक्स होती हैं वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखती है। कैसे? अकॉर्डिंग टू हमारे एक्सटर्नल टेम्परेचर से। जैसे कि हमारा एक्सटर्नल टेम्परेचर समझाने के लिए बताया था कि जैसे एक्सटर्नल टेम्परेचर हमारा बाहर का इन्वायरमेंट जब इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो बॉडी है अपने अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेती है। ठीक है, जैसे ठंडी पड़ रही है तो बॉडी क्या करेगी, अपने बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देगी, जाके वो कांस्टेंट कर देती है। गर्मी पड़ रही है तो बॉडी जो हमारी बॉडी होती है वो अपने अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट कर देती है। लेकिन ये करती कैसे है? ये जो हमारी बॉडी है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर रही है, कांस्टेंट कर रही है। किसके प्रोसेस से करती है? इसके अंदर होम्योस्टैटिक्स होते हैं। होम्योस्टैटिक्स ही ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को क्या करती है, कांस्टेंट करने का काम करती है। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन ये जो होम्योस्टैटिक्स होता है बॉडी में, ये जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रही है, या फिर हमारे बॉडी के अंदर जो होम्योस्टैटिक्स हो रहा है वो कैसे हो रहा है? ये दो पाथवे को फॉलो करता है। एक फीडबैक सिस्टम होता है। ये क्या होता है, इसके अंदर एक फीडबैक सिस्टम होता है, दो पाथवे होते हैं। ठीक है, ये जो फीडबैक सिस्टम होता है ये दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और आपका निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। लेकिन इसके बाद होम्योस्टैटिक्स के अगले वाले वीडियो हमने बताया था कि होम्योस्टैटिक्स के क्या होते हैं, तीन कंपोनेंट्स होते हैं, तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो सेंसरी ऑर्गन जिसको हम लोग रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। रिसेप्टर क्या करता है, मैसेजेस को सेंस करता है, मैसेजेस को पहचानता है, मैसेजेस को अपने अंदर देता है। ठीक है, कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तीन कंपोनेंट्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर या फिर जिसको हम लोग रिसेप्टर के नाम से भी जानते हैं। दूसरा आपका कौन सा होता है? दूसरा आपका होता है कंट्रोल सेंटर। ठीक है, फिर इसके बाद होता है इफेक्टर जो आपको इफेक्ट देता है। तो हमने वहां पे बताया था जो आपका सेंसरी रिसेप्टर होता है वो मैसेजेस को सेंड करने का काम करता है, सेंस करने का काम करता है, पहचानने का काम करता है। फिर जैसे ठंडी बढ़ी, ठंडी में क्या हुआ, आपके बॉडी में ठंडी लगी, जो ठंडी का जो वो फील हो रहा है वो कौन अडॉप्ट किया, कौन पहचाना? आपकी स्किन पहचाने। स्किन क्या की, उसी मैसेजेस को भेज दी कंट्रोल सेंटर के पास कि देखिए हमारे बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो डाउन हो रहा है, हमारे बाहर का इन्वायरमेंट डाउन हो रहा है, हमारी बॉडी इस इन्वायरमेंट में एडॉप्ट नहीं कर पाएगी, इस इन्वायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी, आप कुछ करिए। सेंसर जो हमारा कंट्रोल सेंटर होता है वो एनालाइज करता है। अब भाई बाहर का इन्वायरमेंट बढ़ गया तो हमारी बॉडी को इस इन्वायरमेंट पे झेलने के लिए, रहने के लिए, जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमको क्या करना होगा? वो क्या करता है, डिटेक्ट करता है, एनालाइज करता है, दिमाग लगाता है, फिर उसको आइडिया आता है कि नहीं, अगर बॉडी का टेम्परेचर बाहर का ठंडा हुआ है तो अगर ये इंसान या फिर हमारी बॉडी इस इन्वायरमेंट पे अगर सर्वाइव करना चाहती है तो इसको क्या होना पड़ेगा, इस बॉडी के अंदर हीटनेस प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वो हीटनेस का मैसेज किसको देता है, इफेक्टर को देता है। इफेक्टर क्या करता है, हाँ अब इसको जीने के लिए इसके बॉडी में हीटनेस देना चाहिए तो हीटनेस का व्यवस्था करता है। ठीक है, वही हीटनेस कहाँ पे दे देता है, हमारे स्किन को दे देता है। तो ये जो फिनामिना होता है, ये जो साइकिल होता है, ये चलता रहता है। ठीक है, हमारे बॉडी के इन्वायरमेंट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे हमारे हार्ट का जो ब्लड पंप करता है उसका भी वो भी जो कंट्रोल होता है होम्योस्टैटिक्स की प्रोसेस से होता है। जो हमारा ब्लड प्रेशर जो अपने प्रेशर से जाता है, कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाता है, तो उसको एक कांस्टेंट लेवल में लाने के लिए किसका सबसे ज़्यादा यूज होता है, होम्योस्टैटिक्स का यूज होता है। होम्योस्टैटिक्स से क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जितने भी फिजिकल एक्टिविटी होती है, जितने भी ऑर्गन का फंक्शन होता है उसको क्या करती है, एक लेवल में लाती है। अगर उस ऑर्गन का फंक्शन बढ़ जाता है तो भी नुकसान होगा, कम हो जाएगा तो भी नुकसान होगा। जैसे ब्लड प्रेशर अगर तेजी से हो रहा है भाई नुकसान होगा, कौन सी बीमारी होगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा। अगर वही ब्लड प्रेशर कम हो जा रहा है तो भी प्रॉब्लम, तो कौन सी बीमारी होगी, हाइपोटेंशन। ठीक है, तो उसको क्या करता है हमारा होम्योस्टैटिक, एक कांस्टेंट लेवल में लाता है कि बराबर बराबर चले भाई, ना तो बढ़े ना तो घटे। बढ़ेगा तो भी सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कम होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
तो हमारे बॉडी का ऐसे बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो किसकी वजह से मेंटेन रहते हैं, हमारे होम्योस्टैटिक्स की वजह से मेंटेन रहते हैं। और यही होम्योस्टैटिक्स जो होती है वो हमारे दो प्रोसेस से चलती है। इसका जो फीडबैक होता है जो होम्योस्टैटिक्स को करवाता है वो दो प्रोसेस से होता है। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक आपका होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। तो पहले देखते हैं पहले देखते हैं फीडबैक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, if there are any change take place in internal environment then feedback system is take back into a constant। ठीक है, कांस्टेंट स्टेट या फिर होम्योस्टैटिक्स। किसी भी वजह से जब हमारे बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होता है, किसी भी वजह से, यानी कि किसी भी वजह से जब हमारे बॉडी में इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज होता है, जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर हमारा हाई हो जाए तो बेबुखार आ जाएगा, तब ठंडा लगने लगेगा, सोने का मन करेगा, लेजी टाइप लगेगा, बॉडी में पेन होगा। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होने लगेगी। अगर वही मेंटेन रहे तो कुछ भी नहीं, अच्छा खासा आप पढ़ेंगे, अगर आप जो काम है आप अच्छा खासा करेंगे। जैसे कि अभी हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन है तो हम क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। यही बुखार रहे तो मुंह लटका के बैठ जाएंगे, तब नहीं पढ़ा पाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो ये जो होम्योस्टैटिक्स होती है, ये जो हमारे बॉडी में जो सिस्टम होते हैं वो या तो इंक्रीज हो जाते हैं, उनके फंक्शन या तो इंक्रीज हो जाते हैं या तो डिक्रीज हो जाते हैं। उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है। किसी भी वजह से मान लीजिए, फीडबैक सिस्टम को समझना है तो मान लीजिए किसी भी वजह से हमारे बॉडी में कोई भी चेंजेस आए, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, हमारा ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी ब्लड को पंप करने लगा, यूरिन का सिक्रीशन बहुत तेज होने लगा, बार बार हमको यूरिन जाना पड़ रहा है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, तो ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम आपको देख लेगी। तो किसी भी वजह से जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारे अंदर के हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का जब टेम्परेचर या फिर कोई भी प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाता है, तब वहाँ पे हमारा कौन एक्टिव होता है? होम्योस्टैटिक्स एक्टिव होता है। क्या एक्टिव होता है? होम्योस्टैटिक्स। होम्योस्टैटिक्स क्या करता है, जो हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उसको क्या करता है, कांस्टेंट लाने का काम करता है। ठीक है, क्या करता है, कांस्टेंट लाता है, मेंटेन करता है, लेवल में लाता है। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन ये जो फीडबैक सिस्टम होता है ये कितने टाइप होता है? दो टाइप का होता है। बात समझ में आई? फीडबैक सिस्टम क्या होते हैं, किसी भी वजह से जब हमारी बॉडी किसी भी वजह से किसी भी कारण जब हमारे बॉडी के अंदर मीन्स कि इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे बॉडी इंटरनल इन्वायरमेंट में हमारे बॉडी में जब किसी भी वजह से कोई भी चेंज होता है तो उसको कांस्टेंट लाने की जो प्रोसेस होती है कौन करता है? हमारा होम्योस्टैटिक्स करता है। ठीक है, लेकिन ये होम्योस्टैटिक्स दो टाइप के होते हैं, एक आपके होते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और एक आपके होते हैं निगेटिव फीडबैक सिस्टम। जो आपका फीडबैक सिस्टम होता है ये दो टाइप का होता है, एक होता है आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक आपका होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। जब आपके बॉडी में, जैसे एग्जांपल में समझिए, जब आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, बाद में एग्जांपल समझाएंगे। देखिए, जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक्स को बढ़ाने का काम करेगा। क्या काम करेगा? बढ़ाने का काम करेगा। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारे बॉडी में होम्योस्टैटिक्स को बढ़ाने का काम करेगा। अब भाई क्यों बढ़ाने का काम करेगा? यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट हुआ है आपके बॉडी में, क्यों एक्टिवेट हुआ? जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो क्या हुई, ऑलरेडी गिरती हुई जा रही है। अब जैसे हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सा हमारा होम्योस्टैटिक्स कौन सा एक्टिव होगा? हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वाला होम्योस्टैटिक्स एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ब्लड का प्रेशर जो है वो लो होता है, मीन्स कि गिरता हुआ जा रहा है, तो उसमें उठाने के लिए हमारा क्या होगा, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम वो क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने की कोशिश करेगा, वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। तो वहाँ पे कौन एक्टिव होगा? होम्योस्टैटिक्स एक्टिव होगा। और जो निगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है, होम्योस्टैटिक्स क्या करता है, बॉडी के मतलब कि ये क्या करता है, ये इंक्रीज करने का काम करता है जब बॉडी में किसी भी वजह से डाउनेस हो जाती है। ठीक है, जैसे हमारे ब्लड प्रेशर में डाउन हो गया, हमारा मसल्स क्या हो रही, कॉन्स्ट्रैक्शन करने लगी, ज़्यादा कॉन्स्ट्रैक्शन करने लगती है, तब हमारा क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है, ऑन होता है। अब भाई आपकी मसल ज़्यादा कॉन्स्ट्रेट करने लगेगी तो भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, वो एक लेवल में रहे, यहाँ पर है भाई यही में रहे, जैसे कि इतना उसका है कॉन्स्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन इतना है,
ठीक है, उसका ए मेंटेन है। अब वो कॉन्स्ट्रेक्ट करते 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 एकदम जा रही है तो प्रॉब्लम होगा ना। अगर यही कॉन्स्ट्रेक्शन ब्लड वेसल्स में हुआ तो ब्लड बहुत तेज से हाई जाएगा। अगर ये रिलैक्सेशन करते करते बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन कर दी तो भी प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर का फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेंटेन रहे, सिर्फ इतना ही अगर उसका क्या है एरिया है तो वो इतने पे रहे, ना कि एकदम कम आ जाए, ना कि एकदम बड़े हो जाए। ठीक है, ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर कम होगा तो भी प्रॉब्लम, बढ़ेगा तो भी प्रॉब्लम। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमेशा बॉडी के जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो बॉडी के इन्वायरमेंट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, बॉडी के मीन्स की इंटरनल इन्वायरमेंट को बढ़ाने का काम करता है। ये कब होता है, जब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में किसी वजह से डिक्रीजन होने लगता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका निगेटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम जो होता है ये घटाने का काम करता है। मीन्स कि अगर हमारे बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट बढ़ रहा है तो उसको क्या करेगा, घटाने का काम करेगा। भाई अभी हमने बताया बढ़ेगा तो प्रॉब्लम, लो होगा कम तो प्रॉब्लम। तो ये क्या कर रहा है, घटाने का काम कर रहा है। कब एक्टिव होता है, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिर जब हमारे बॉडी का इन्वायरमेंट जो होता है किसी भी वजह से बढ़ने लगता है, तब क्या होता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम ऑन होता है। और अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर घट रहा है तब वहाँ पे हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ऑन होता है। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखते हैं पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, देखिए पॉजिटिव फीडबैक का सिस्टम कब यूज होता है, बॉडी के यूज टू इंक्रीज, बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को इंक्रीज करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का यूज करते हैं। मीन्स कि ये ऑटोमेटिक होता रहता है हमारे बॉडी में। व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज इन आवर इंटरनल इन्वायरमेंट, किसी भी वजह से अगर आपके बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट डिक्रीज हो रहा है तो ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम बढ़ाने का काम कर रहा है। कब बढ़ाएगा, जब आपके बॉडी में मीन्स कि इंटरनल इन्वायरमेंट पे कमी होगी। ठीक है, तो वही बोल रहा है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यूज टू इंक्रीज करने की इंटरनल इन्वायरमेंट को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, व्हेन एनीथिंग इज डिक्रीज और इन योर इंटरनल इन्वायरमेंट, किसी भी वजह से जब आपके इंटरनल इन्वायरमेंट में डिक्रीजन होने लगता है, कमी होने लगता है, देन इट इज ट्राई टू बैक इनटू द नॉर्मल सिचुएशन बाय इंक्रीजिंग इट। तो ये क्या करता है, हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को नॉर्मल सिचुएशन में लाता है। कैसे लाता है, बॉडी की सिचुएशन को इंक्रीज करके लाता है। कब लाता है, बॉडी की सिचुएशन को इंक्रीज करके लाता है। एग्जांपल में समझिए, जैसे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ इज स्टिमुलाई द रिलीज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब एक बच्चा अपने माँ के अंदर रहता है, माँ के पेट में रहता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको कॉन्स्ट्रैक्ट करने के लिए, अब देखो बच्चा माँ के पेट में रहता है, अगर वो कॉन्स्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहे, रिलैक्स मतलब क्या होता है, वो क्या हुआ, वो रिलैक्स होता रहे, मतलब रिलैक्स होता रहे तो बच्चे को प्रॉब्लम ना होगी, बच्चे हमारा सर्वाइव कर रहा है। अब देखो बच्चों को इतनी जगह चाहिए और ये क्या हो रहा है, ये रिलैक्स होता रहे तो भी दिक्कत होगी ना। तो वहाँ पे क्या होता है, एक बच्चे को कॉन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है, वहाँ पे ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन का सिक्रीशन करती है। वो यूट्रस को जाके क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। यूट्रस को जाकर कॉन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। अब देखो ये कॉन्स्ट्रक्शन क्यों करवा रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये हमारी होम्योस्टैटिक्स की वजह से हो रहा है। यहाँ पे कौन से होम्योस्टैटिक्स एक्टिव है, हमारी पॉजिटिव होम्योस्टैटिक्स एक्टिव है। जैसे कि एक चाइल्ड बर्थ अपने माँ के अंदर रह रहा है, माँ के पेट में रह रहा है, तो उसके अंदर क्या होगा कि वो जहाँ पे रह रहा है, यूट्रस में है, यूट्रस में भाई झिल्ली में रहेगा। ठीक है, जब झिल्ली में रहता है तो वहाँ की जो वेसल्स होती है वो रिलैक्स करने लगती हैं। जब रिलैक्स करने लगती है तो क्या होगा, बच्चे को प्रॉब्लम होगा, बच्चा हमारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उसको किस अवस्था में लाना है, कॉन्स्ट्रैक्ट की अवस्था में लाना है, एक मेंटेन अवस्था में लाना है। तो वहाँ पे हमारे जो बॉडी होती है, हमारे बॉडी का क्या करता है, पॉजिटिव होम्योस्टैटिक्स, जो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है। ठीक है भाई, बच्चा प्रॉब्लम में है, क्या करता है, बच्चा प्रॉब्लम में, इसको कॉन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करो, वो क्या करता है, वो तुरंत अपने अंदर से या फिर हमारे जो कंट्रोल सेंटर होते हैं उसको एक्टिवेट करता है, उठो। ठीक है, हमारा बच्चा जो है प्रॉब्लम में हो रहा है, उसको रिलैक्सेशन कॉन्स्ट्रक्शन की जरूरत है, वो क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर एक क्या करेगा,
इफेक्टर फैक्टर, जो इफेक्टर होते हैं उसको एक सिग्नल देगा कि अपने अंदर से ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करो। तो जो हमारे इफेक्टर होता है वो ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन करने लगता है। यही ऑक्सीटोसिन यूट्रस में जाके क्या करता है, कॉन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, कॉन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है चाइल्ड बर्थ में। अब जब कॉन्स्ट्रक्शन प्रोवाइड होगा तो हमारे चाइल्ड बर्थ में हेल्प मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर इसके बाद आपका आता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। कौन सा आता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम का यूज कहाँ पे होता है, यूज टू डिक्रीज, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमारा एक्टिवेट होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब हमारे बॉडी को नॉर्मल सिचुएशन में लाने के लिए उसके टेम्परेचर को कम करना पड़ेगा। तो वहाँ पे कौन हमारा एक्टिव होगा, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। वो क्या करेगा, वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कम करने लगेगा। ठीक है, कैसे करता है, व्हेन एनीथिंग एनी इंक्रीज द आवर इंटरनल एनवायरनमेंट, जब हमारे बॉडी में किसी भी वजह से हमारे बॉडी में किसी भी वजह से हमारे बॉडी का अंदर का एनवायरनमेंट इंक्रीज हो जाता है, देन व्हेन दिस सिस्टम, देन दिस तक जाके हमारा क्या लिखा, देन दिस सिस्टम इज ट्राई टू बैक इनटू नॉर्मल कंडीशन बाय डिक्रीजिंग इट, तब जाके हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिव होता है और क्या करता है, वो उस सिचुएशन को नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए क्या करने लगता है, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगता है। बात समझ में आई? किसी भी वजह से अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पे कौन एक्टिवेट होगा, हमारा निगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है। होम्योस्टेटिस का निगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होता है। अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। भाई बढ़ रहा है तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, हमारे बॉडी में बुखार होगा तो आप नेजी टाइप का फील करेंगे, वीकनेस होगी, बॉडी में दर्द होगा, डिफरेंट प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। नॉर्मल देखा जाए तो बुखार सबको हुआ है, तो उस समय क्या होता है आप लोग आंकड़ा लगा ही सकते हैं। तो क्या हमारी बॉडी उतने टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाएगी? 3 दिन बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए, हालत खराब हो जाती है सबकी। दवाई लेना, इंजेक्शन लेना, अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है, कम रहता है तो हाँ टैबलेट से काम चल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वही ज़्यादा रहता है तो हमारी बॉडी हमारी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, या 2 दिन नहीं सर्वाइव कर पाती, 3 दिन नहीं सर्वाइव कर पाती है, पूरा जिंदगी कैसे सर्वाइव करेगी? तो वहाँ पे हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट करना है, लेवल में लाना है, तो वहाँ पे हमारा कौन एक्टिवेट होता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करता है। कैसे लाता है, हमारे बॉडी की टेम्परेचर को डिक्रीज करके लाता है। ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक, फीडबैक सिस्टम का, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का, देखो निगेटिव फीडबैक सिस्टम का एग्जांपल देखते हैं। किसका? निगेटिव फीडबैक सिस्टम का। ठीक है, तो देखिए जैसे कि एग्जांपल में हमने क्या बताया था कि जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे हमारा कौन एक्टिवेट होता है, निगेटिव फीडबैक सिस्टम। निगेटिव फीडबैक सिस्टम का काम क्या रहता है, वो हमारे टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करता है। क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने का काम करता है। मीन्स कि किसी भी वजह से, किसी भी कारण जब हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है तो वहाँ पर हमारा कौन एक्टिवेट होगा, निगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा। होम्योस्टेटिस का निगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा। क्यों एक्टिवेट होगा? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है बहुत, जिसकी नॉर्मल कंडीशन से वो इंक्रीज कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब आपके बॉडी में बुखार होगा तो प्रॉब्लम आपको होगा। ठीक है, आप नहीं जी पाएंगे। बात समझ में आया? 2 दिन 3 दिन नहीं सर्वाइव कर पा रहे और पूरी जिंदगी उसी बुखार में अगर रहे तो कैसे सर्वाइव करेंगे आप? तो हमारा वहाँ पे तब होम्योस्टेटिक्स स्टार्ट होता है, उसको पता चल जाता है बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, इसका मतलब हमारे बॉडी को प्रॉब्लम होने वाली है, हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो होम्योस्टेटिक्स अपने जो पार्ट होता है अपने भाई का, जैसे कि होम्योस्टेटिक्स क्या होता है, 2 टाइप के होते हैं ना, तो एक उसका बड़ा भाई होता है, एक उसका छोटा भाई होता है। तब वो अपने छोटे भाई को एक्टिवेट करता है, उठो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तुम अपना काम करो। तब जब निगेटिव फीडबैक सिस्टम उठेगा वो क्या करेगा, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, बात समझ में आई? वो क्या करने लगेगा, बॉडी के टेम्परेचर को डिक्रीज करने लगेगा। जैसे एग्जांपल में समझिए कैसे करता है। हमारे बॉडी में क्या हुआ, फीवर हुआ। कब फीवर हुआ? जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा। बॉडी का टेम्परेचर जब बढ़ा हमारे बॉडी में फीवर हुआ। अब हमारी स्किन क्या है, हमारी स्किन रिसेप्टर है। अब बॉडी में क्या होगा, स्किन को पता चलेगा, अरे यार
टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। आप भी बुखार अगर चेक करते हैं तो कहाँ पे, अंदर हाथ डाल के थोड़ा चेक करते हैं। आप भी तो स्किन को टच करके पहचानते हैं। स्किन में क्या होता है, हीटनेस होने लगती है, स्किन आपकी गर्म होने लगती है, तभी तो आपको पता चलता है ना कि आपके बॉडी में बुखार है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो आपको बुखार हुआ, ठीक है। तो वो हीटनेस किसको मिला, स्किन को मिला। स्किन क्या की, डिटेक्ट की। अब वही स्किन क्या की, सेंस की, पहचान की, ठीक है। और उसी को वो जो मैसेज उसका मिला कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, वही मैसेज कहाँ पे ट्रांसफर कर दी, हमारे हाइपोथैलेमस के पास ट्रांसफर कर दी। किसके पास ट्रांसफर कर दी, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस जो होता है वो सीएनएस का एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है, सीएनएस का एक पार्ट होता है। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है, क्या, ब्रेन। हमारे सीएनएस जो होते हैं, जो सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। जो ये ब्रेन जो होता है, ब्रेन में तीन टाइप के ब्रेन देखने को मिलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। तो उसमें से एक आपको मिलेगा हाइपोथैलेमस और एक आपको मिलेगा थैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को बताता है। हाइपोथैलेमस बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को बताता है, लेकिन जो थैलेमस होता है वो बॉडी के बाहर के इन्वायरमेंट को बताता है। देखिए, जैसे कि हमारी बॉडी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये बॉडी है। तो बॉडी के अंदर वाला जो ये हमारी क्या है, ये एक ह्यूमन बॉडी है। क्या है, ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है, लड़की है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी है। इसके अंदर के इन्वायरमेंट, ठीक है, इसके क्या हुआ, इसके अंदर के इन्वायरमेंट को कौन बताता है, इसके अंदर के, हमारे बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को कौन बताता है, हाइपोथैलेमस बताता है। कौन बताता है, हाइपोथैलेमस। लेकिन ये जो बाहर का इन्वायरमेंट है, ये जो बाहर का इन्वायरमेंट है वो कौन बताता है, थैलेमस बताता है, थैलेमस। बात समझ में आई। बॉडी के अंदर के टेम्परेचर को, बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को हमारा हाइपोथैलेमस बताता है, और बॉडी के बाहर के इन्वायरमेंट को हमारा थैलेमस बताता है। मींस कि इंटरनल इन्वायरमेंट को हाइपोथैलेमस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को थैलेमस, ठीक है। जो थैलेमस होता है ये बॉडी के टेम्परेचर को बताने के साथ साथ आपके नर्विंग थिंकिंग को भी बताता है। भूख लगना, प्यास लगना, ये जो एहसास होता है कौन करवाता है, हाइपोथैलेमस करवाता है, ठीक है। बात समझ में आई। हाइपोथैलेमस प्यार का भी एहसास करवाता है, हाइपोथैलेमस प्यास का भी एहसास करवाता है, हाइपोथैलेमस भूख का भी एहसास करवाता है, ठीक है। ऐसी बहुत जो इमोशन आपके अंदर क्रिएट होता है, कौन क्रिएट करता है, हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है, हाइपोथैलेमस क्रिएट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो बाहर में, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी कम पड़ रही है, ठंडी आने वाली है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ठंडी अब गुलाबी ठंडी पड़ रही है, ठीक है, बरसात आने वाला है, अब ठंडा लग रहा है, ऐसा वैसा फलाना लेकर जो बाहर के इन्वायरमेंट में जो चेंज होता है वो कौन बताता है, हमारा थैलेमस बताता है, अंदर का हाइपोथैलेमस, ठीक है। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, आपको फीवर हुआ, तो आपकी बॉडी में हिटनेस होने लगेगी। बॉडी के किस पार्ट पे, स्किन के पार्ट पे। और स्किन एज ए रिसेप्टर है। स्किन क्या है, एज ए रिसेप्टर है। वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, वो उस सिग्नल को डिटेक्ट की, एहसास की, अपने अंदर ली, महसूस की, अरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो तुरंत क्या हुआ, हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल दी। किसको सिग्नल दी, हाइपोथैलेमस को सिग्नल दी। ये जो हाइपोथैलेमस है ये सीएनएस का एक पार्ट है, याद रखिएगा। जो हाइपोथैलेमस है वो क्या करेगा, वो उसी सिग्नल को, मींस कि किसको एक्टिवेट करेगा, टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर को एक्टिवेट करेगा। सर ये कहाँ पे होता है, ये थैलेमस के पास ही होता है। किसके पास होता है, थैलेमस के पास ही होता है, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर कौन एक्टिवेट कर रहा है, हमारा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट किया टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर को। ये क्या करेगा, एक स्टिमुलाई भेजेगा, मींस कि एक वो क्या करेगा, वो जैसे ही हमारा कौन सा टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर एक्टिवेट होता है, जिसको हम लोग TRC के नाम से जानते हैं, ये स्टिमुलेट कर देता है आपका किसको, स्वीट ग्लैंड को। किसको, स्वीट ग्लैंड को। स्वीट ग्लैंड जब स्टिमुलेट होगी तो वो ऑटोमेटिक क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे वो एक्टिवेट होगी तो अपने अंदर से क्या करेगी, खूब ढेर सारा स्वीटनिंग कराने लगेगी, मीन्स कि पसीने का सिक्रीशन करवाने लगेगी। मीन्स कि आपके बॉडी से पसीने का सिक्रीशन होने लगेगा, ठीक है। फिर
इसके बाद जैसे ही आपके बॉडी में पसीने का सिक्रीशन होता है, पसीना ऐसा पदार्थ होता है, ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपके बॉडी में ठंडक देता है। पसीना क्या करता है, आपके बॉडी में ठंडक देता है। जैसे पसीना सिक्रीट होने लगेगा, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ठंडक होने लगेगी, ठंडा होने लगेगी, और जो बॉडी का टेम्परेचर जो बढ़ा या बुखार या फिर बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होने लगेगा। बात समझ में आई? आप बहुत सारे केसेस में देखे होंगे, बुखार के केसेस में ज़्यादा आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर हमेशा कहता है दवा खाकर ओढ़ के सो जाना, कहता है ना, दवा खा के ओढ़ के सो जाना, ताकि ऑक्सीजन आपको जो हवाएं होती है वो कहीं से भी आपको टच ना कर पाए, आपके बॉडी पे टच ना कर पाए। अब भाई हवा रहेगी तो ठंडा पड़ेगा, हमारी बॉडी भी ठंडी रहेगी, तो आप सिक्रीशन नहीं कर पाएगी, पसीने का सिक्रीशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो वही बोलता है कि जैसे कि डॉक्टर आपको बोला है कि दवा खा के ओढ़ के सो जाना, क्यों बोला है? क्योंकि वो जानता है आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है, और आपके बॉडी का टेम्परेचर कैसे उतरेगा, जब आपके बॉडी से पसीना उतरेगा। अब देखो, जब आपके बॉडी से पसीना निकलेगा, पसीने का काम क्या है, बॉडी के टेम्परेचर को और बॉडी को कूल स्थिति में लाना, बॉडी को ठंडा पहुंचाना, बॉडी में ठंडक लाना, ठीक है। बात समझ में आई? उसको पता है, इसीलिए जब आप ओढ़ के सोते हैं, खूब चद्दर उद्दर खूब ओढ़ के सो लेते हैं, दवा खाने के बाद आपके बॉडी में ढेर सारा पसीना होता है, बहुत तेज पसीना होता है। जो पसीना होता है वो आपके बॉडी को ठंडक देता है, और कुछ देर बाद आपका हाँ आराम हो गया, कहते हैं ना, हाँ आराम हो गया। और देखते हैं कि बुखार वाले को बहुत तेज दवा खाने के बाद जब शांति माहौल में सो जाते हैं तो बहुत तेज उनको पसीने भी होते हैं, गर्म महसूस होता है। तो जो पसीना होता है वो पसीना जैसे जैसे निकलता है आपके बॉडी में ठंडक मिलने लगती है। जैसे ही आपकी बॉडी ठंडा लगेगी तो ऑटोमेटिक आपके बॉडी का टेम्परेचर घटने लगेगा। इसीलिए डॉक्टर बोलते हैं कि बुखार की दवा खाकर आपको ओढ़ के सो जाना चाहिए, अगर जल्दी रिस्पॉन्स पाना है तो। जो व्यक्ति दवा का टैबलेट खाकर ओढ़ के सो जाता है, 10 से 15 मिनट से सिर्फ ओढ़ के सोइए, आपकी बॉडी से पसीने जब निकलने लगेगा, और जितना तेज निकलेगा उतना जल्दी आपका बुखार आराम होगा, ठीक है। बात समझ में आई? पसीने का काम क्या रहता है, हमारे बॉडी को ठंडक देना, हमारे बॉडी में टेम्परेचर को बढ़ाए। फिर से समझिए, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, डिटेक्ट कौन किया? स्किन किया। स्किन क्या किया? डिटेक्ट किया कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। स्किन ने सेंस किया और उसी सेंसर को, उसी मैसेजेस को हाइपोथैलेमस के पास भेजा। हाइपोथैलेमस तुरंत एक्टिवेट हुआ। अरे यार देखिए स्किन कुछ मैसेजेस लेकर आ रही है, स्किन मैडम कुछ मैसेजेस लेकर आ रही है, स्किन मैडम कुछ मैसेजेस लेकर आ रही है, यार कुछ कह रही है, उसके मैसेजेस का रिप्लाई दीजिए। तो कैसे देंगे आप? क्या होगा? तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? तुरंत स्किन के मैसेजेस को चेक करेगा, एनालाइज करेगा, वो अपने ही क्या करेगा? टेम्परेरी रेगुलेटर सेंटर को एक्टिवेट कर देगा। किसको? टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर को एक्टिवेट करेगा। अब देखो, टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर की वजह से ही क्या होता है बुखार। टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर यही क्या करता है? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। मेंटेन कौन करता है? यही करता है टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर। भाई बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है इसमें कोई कमी है तभी बढ़ रहा है, या फिर डाउन हो रहा है, टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर यही गड़बड़ी है। तो ये क्या करेगा? हाइपोथैलेमस इसी को एक्टिवेट करेगा। तो ये क्या करेगा? एक स्टिमुलाई देगा। किसको? स्वीट ग्लैंड को। स्वीट ग्लैंड को जैसे ही स्टिमुलाई मिलेगा, किमिस की एक मैसेज जैसे स्वीट ग्लैंड को मिलेगा, स्वीट ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी और अपने अंदर से पसीने का सिक्रीशन करवाने लगेगी। और जब बॉडी से पसीना निकलेगा तो ऑटोमेटिक हमारे बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि हमारी बॉडी कूल हो जाएगी, ठंडा हो जाएगी, मीन्स की बॉडी से बुखार खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? फिर से देखिए, एग्जाम्पल देखिए, हमारे बॉडी में बुखार हुआ, वो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा, वो मैसेज हमारी स्किन सेंस की। क्यों? क्योंकि स्किन में हिटनेस होने लगी। तो वो क्या कि हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल दी, देखिए हमको एहसास हो रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमको एहसास हो रहा है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये जो हाइपोथैलेमस है किसको जगाएगा? अरे यार तुम सो रहे हो, टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर को जगाएगा। अरे यार तुम सो रहे हो, तो ये तुम्हारी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तुम जल्दी इसको कुछ करके कंट्रोल करो। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर होता है वो एक स्टिमुलाई देगा स्वीट ग्लैंड को।
ठीक है। स्वीट ग्लैंड देखो हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हेल्प करो। स्वीट ग्लैंड क्या करेगी, एक्टिवेट हो जाएगी और अपने अंदर से पसीने का सिक्रीशन करवाने लगेगी। अब जैसे ही पसीना निकलेगा, वो क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम होने लगेगा। मीन्स कि पसीने की वजह से हमारे बॉडी में ठंडक मिलती है। इसीलिए डॉक्टर कहते हैं दवा खा के ओढ़ के सो जाओ अगर जल्दी रिस्पॉन्स पाना है तो। समझ में आया? तो होम्योस्टैटिक्स खत्म। अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखते हैं इंजरी आपसे, मतलब सेल इंजरी।